जब भी मुझे पता चला कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो मुझे खुद पे फक्र हुआ, लेकिन जब भी मैंने अपने अंदर बुराइयों को देखा तब मैं दुखी भी हुआ। लेकिन मैं दोनों जगह गलत था, ना ही मैं कभी अच्छा था और ना ही बुरा, बल्कि मैं तो सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिस पे अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हर वक्त बैलेंस कर रही थी। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं गलत था। ये सब कुछ तो अपने आप से हो रहा था। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैंने होश में किया हो, जैसे मैं किसी और की ही मर्जी से ये सब कुछ कर रहा था। मैं जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था वैसे वैसे मेरे सर में एक अजीब तरह का दर्द बढ़ता जा रहा था। ऐसा लगता था मानो इस पूरी दुनिया का बोझ मेरे ही सर पे बढ़ता जा रहा हो। पहले तो मुझे लगा कि शायद यही मेरी किस्मत हो या ये दुनिया ही ऐसी होगी, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे कुछ शक होने लगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब भी मैंने अपना होश खोया उसके बाद मैंने अपने आप को इस दुनिया की हजारों और लाखों बुराइयों की जंजीर में जकड़ा हुआ पाया, जिसकी वजह से मुझे ये भ्रम हो गया कि ये सारी बुराइयां मेरी ही हैं। और फिर मेरे अंदर एक गिल्ट, एक पछतावे का जन्म हुआ, जिसकी वजह से मैंने अपने आप को और अपनी सारी शक्तियों को खो दिया। ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे साथ कोई गंदा मजाक किया हो, जैसे किसी ने मेरी शक्तियों को छीन कर मुझे अपने वश में कर लिया हो। मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, मैं ये कभी भी नहीं समझ पाता अगर मेरी नजर पलटकर इस दुनिया पे ना पड़ती। जब मैंने पहली बार बहुत ध्यान से इस दुनिया की तरफ देखा तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। जब मैंने लोगों की आंखों में बहुत ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे तो हर किसी ने अपना होश खो रखा है। कोई बेहोश है तो कोई बहुत ज्यादा बेहोश है, लेकिन होश में कोई नहीं है। तब मुझे पता चला कि ये गंदा मजाक तो यहाँ पे हर किसी के साथ हो रहा है। पता नहीं क्यों लोग गलती करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और ये गलती लोगों को गिल्ट और पछतावे में डाल रही थी, जिससे लोगों की खुद की अपनी शक्तियाँ खत्म हो रही थी। और मेरे लिए ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका था कि लोग अपना होश कैसे खो रहे हैं। लोगों को तो बस गलतफहमी हो रही थी कि वो कुछ कर रहे हैं, राज तो कोई और ही कर रहा था इस दुनिया पे। और फिर मेरी नजर जाती है इस नेचर, इस कुदरत की तरफ, और तब मुझे कुछ ऐसी चीजें पता चलती हैं जिससे मेरा शक यकीन में बदलने लगता है। मैंने देखा कि यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पेड़, पौधे, हवा और जानवर, इन सब के बिहेवियर मुझे कुछ अजीब लग रहे थे। मैंने कुत्तों को अजीब तरह से बिहेव करते हुए देखा, जैसे कई कुत्तों का एक साथ रोना, खाली जगह पे बिना किसी मतलब के भौंकना, बहुत सी ऐसी चीजें जो अननेचुरल तरीके से हो रही थी, जैसे कोरोना वायरस का इस पूरी दुनिया में फैल जाना, लाखों लोगों का कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाना। ये सब कुछ मुझे एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा लग रहा था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस दुनिया में इतनी ज्यादा अननेचुरल चीजें क्यों हो रही हैं। मुझे ये साफ साफ महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही हो, जैसे उसी की मर्जी से यहाँ सब कुछ हो रहा हो। ये प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी जिसको सॉल्व करने के लिए मैं खुद को बहुत छोटा और कमजोर महसूस कर रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से मुझे एक ऐसा सपना आता है जो मुझे झकझोर के रख देता है। उस सपने से मुझे कुछ ऐसा पता चलता है जो मेरे पूरे बिलीफ सिस्टम को हिला के रख देता है, और तब मुझे ये पहली बार पता चलता है कि ये दुनिया बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी अभी तक मैं समझ रहा था। और इस सपने के साथ मेरे अंदर कुछ नए सवालों का जन्म हो जाता है, जिसका आंसर ढूंढने के लिए मुझे साइंस और धर्म दोनों पे रिसर्च करनी पड़ती है। लेकिन फाइनली बहुत सारी मुश्किलों से मुझे कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे मुझे पता चल जाता है कि वो कौन सी ऐसी शक्ति है जो ये सब कुछ करवा रही है। और अब मुझे ये समझ आ जाता है कि लोग बुराइयां करने के लिए मजबूर क्यों हो रहे हैं। इतना सारा पागलपन, इतनी सारी अननेचुरल चीजें क्यों हो रही हैं इस दुनिया में। और अब मुझे लगता है कि वो वक्त आ चुका है कि मैं इसे सार्वजनिक कर दूं। पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये शक्ति वक्ति कुछ नहीं होती है, ये शक्तियों का खेल तो पहले पुराने टाइम पे होता था, लेकिन मैं पूरी तरीके से गलत था। ये सारा खेल तो बस शक्तियों का ही था। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी वो शक्ति है जो इंसानों के खिलाफ साजिश रच रही थी। कौन है वो जो अभी तक हमारे साथ गेम खेल रहा था। तो इसका आंसर मुझे मिलता है कल की पुराण में, क्योंकि आज की जो ये हमारी कहानी है ना, इस कहानी की शुरुआत तो इस सृष्टि के उत्पत्ति से ही शुरू हो गई थी। जब उसने इस सृष्टि को बनाया था तब उसे देवताओं और राक्षस दोनों को बनाना पड़ा था। देवता और राक्षस ये दो तरह की शक्तियां जो इस दुनिया को बैलेंस करती रहती हैं। कल की पुराण में एक जिक्र मिलता है जिससे मुझे इस पूरी साजिश का पता चल जाता है। एक बार कली नाम का राक्षस
राक्षस भगवान विष्णु के पास जाता है और वो अपनी भड़ास निकालते हुए अपनी इच्छा बताता है कि वो कैसे कलयुग में इंसानों के ऊपर अत्याचार करने वाला है, वो कैसे इंसानों को अपना गुलाम बनाकर उनसे बुराइयां करवाएगा। ये बातें आपको थोड़ा सा डरा सकती हैं, लेकिन जस्ट रिलैक्स, मैं इसका समाधान भी बताने वाला हूँ। वो राक्षस विष्णु भगवान को चुनौती देते हुए बोलता है कि तू मुझे कभी भी नहीं मार सकता, क्योंकि मैं कंस या रावण की तरह पागल नहीं हूँ जो मैं तुझसे सीधे सीधे लड़ने आ जाऊंगा। ना ही मेरा कोई रूप होगा और ना ही मेरा कोई शरीर होगा। मेरा अंत करने के लिए इंसान का अंत करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इंसानों के दिल और दिमाग में रहूंगा। मैं खुद को इतना ज्यादा सूक्ष्म और छोटा कर लूंगा कि मैं इंसानों की सोच, कल्पनाओं और सपनों में घुस जाऊंगा। इंसान वो कभी भी नहीं देख पाएगा जो वो देखना चाहता है, वो सिर्फ वही देख सकेगा जो मैं दिखाना चाहूंगा। मैं खुद को शुद्ध भी करूंगा और अच्छा भी बनूंगा, ताकि मैं खुले आम बुराइयां कर सकूं। मैं हर दिमाग में घुस जाऊंगा, सभी को भ्रम में डाल दूंगा, लोगों के दिलों से भगवान और उसके विश्वास को निकाल दूंगा, और ना ही फिर तुझे कोई बुला सकेगा और ना ही फिर तुझे कोई याद कर सकेगा। मैं हर इंसान को बुरा करने के लिए मजबूर कर दूंगा। मैं हर इंसान को सम्मोहित कर दूंगा, अपने वश में कर लूंगा, और वहां पे राज होगा सिर्फ मेरा, क्योंकि वो मेरा युग होगा, कली का युग होगा, कलयुग होगा। जब इस कहानी का सच मेरी आंखों के सामने आया तो मेरा शक सही साबित हुआ, और फिर मुझे समझ में आता है कि मैं अपना होश क्यों खो रहा था बार बार। आखिर क्यों मैं अपने आप को बुराइयों के बीच में पाता था। और अब ये मुझे बहुत अच्छे से पता चल चुका था कि मैं कभी भी बुरा नहीं था, बल्कि बुराइयां मुझ पे हावी थी। और ये भ्रम टूटने के बाद फिर से मेरी शक्तियों का जन्म होने लगता है। और अब मैं आपके सामने एक एक करके सारे राज के पत्ते खोलने वाला हूँ। अगर इस दुनिया का जरा सा भी फ्लो चेंज हो जाए ना, तो इस दुनिया में लोग पागल होने लगेंगे, लोग अपना होश खो देंगे, लोगों की अपनी सोच में, कल्पनाओं में और सपनों में सिर्फ बुराइयां नजर आने लगेंगी। क्योंकि अगर जरा सा भी इस दुनिया का बैलेंस बिगड़ता है तो उसका असर इस दुनिया में साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है। इसे इस दुनिया में रहने वाला हर कोई महसूस कर सकता है। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि हवा भी दूषित हो जाती है। मासूम से बच्चे और निर्दोष लोग भी इन बुराइयों का शिकार हो जाते हैं। लोग अपनी शक्तियों को खो देते हैं, और जिसके पास अपनी खुद की शक्तियां नहीं होती हैं, उन पे कोई दूसरा राज करने लगता है। उनको कोई भी सम्मोहित कर सकता है, कोई भी अपने वश में कर सकता है, किसी को हो या ना हो। लेकिन मैं इस दुनिया के एनर्जी लेवल को साफ साफ महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझसे अलग हो। अगर यहाँ पे किसी को भी कोई दर्द होता है तो उस दर्द को ये पूरी कायनात महसूस करती है, मैं भी और हर कोई। अगर मुझे कुछ होता है तो उसका असर इस पूरे ब्रह्मांड पे पड़ता है, हर किसी पे पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं अलग हो सकूं। अगर करोड़ों और अरबों प्रकाश वर्ष दूर भी किसी तारे या किसी प्लेनेट में कोई हरकत या बदलाव होती है तो उसका असर हमें यहाँ पे भी पड़ता है, क्योंकि वो जो करोड़ों और अरबों प्रकाश वर्ष दूर है वो भी हमसे जुड़ा हुआ है। अगर इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में कुछ बदलाव होता है तो उसका असर हमारे शरीर, हमारे दिमाग और हमारी इस पूरी दुनिया पे पड़ता है। और इसीलिए मेरे आसपास जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूँ। मैं चाहूँ तो ये सब कुछ बदल सकता हूँ, और अब मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। अगर इस धरती को फिर से स्वर्ग बनाना है, इस दुनिया से बुराइयों को मिटाना है, तो उसके लिए हमें फिर से खुद को और शक्तियों को जिंदा करना पड़ेगा। और शक्तियों को जिंदा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है विश्वास। जिसका जितना बड़ा विश्वास होगा उसका उतना ही बड़ा भगवान होगा, और जिसका जितना बड़ा भगवान होगा उसके पास उतनी ही ज्यादा शक्तियां होंगी। विश्वास, भगवान और शक्ति, ये एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं। विश्वास करने वाला एक बिलीवर इतनी ज्यादा शक्ति को पैदा कर सकता है जो अकेले ही इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। जैसे थैनोस एक चुटकी बजाता है और ब्रह्मांड की आधी जनसंख्या को खत्म कर देता है, वैसे ही एक बिलीवर सिर्फ इस दुनिया के फ्लो को छेड़ेगा और इस दुनिया की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। लोग फिर से अपने होश में आ जाएंगे,
क्योंकि विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया के सारे अंधविश्वास को मिटा देती है। एक बिलीवर जहां से होकर गुजरता है वहां बुराइयां खुद का अंत कर लेती हैं, खुद की कब्र बनाकर अपने आप को मौत के हवाले कर लेती हैं। क्योंकि बुराइयों का ये कहना है कि एक बिलीवर विश्वास करने वाले से लड़ा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि सिर्फ उसकी मौजूदगी से ही बुराइयों का अंत हो जाता है। जैसे एक क्लास में बहुत सारे बच्चे शोर मचाते हैं और एक टीचर आता है, क्लास में सन्नाटा छा जाता है, सिर्फ उसकी मौजूदगी से सारा शोर खत्म हो जाता है। वैसे ही होता है एक बिलीवर। वो अंधेरा मिटाने के लिए अंधेरे के साथ कुछ नहीं करता है, वो बस सीधे दिया जला देता है, रोशनी पैदा कर देता है। वो बुराइयों से लड़ता नहीं है, बल्कि वो बुराइयों से कहता है तू चाहे तो मुझे और जोरों से जकड़ ले, लेकिन मैं अब तेरे साथ कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। वो बस अच्छाइयों का आह्वान करता है, वो किसी दूसरी तरह की शक्तियों की मांग कर देता है। वो ना ही किसी को मारता है, ना ही किसी को मिटाता है, वो बस शक्ति पैदा कर देता है। वो दुख या उदासी को मिटाता नहीं है, वो बस खुशियों को पैदा कर देता है। वो हर दिलों में विश्वास और शक्ति को पैदा कर देता है, और ऐसा विश्वास सिर्फ उसी में जन्म ले सकता है जिसने अपने अंदर का सारा भ्रम, सारा अंधविश्वास मिटा दिया हो। क्योंकि एक बिलीवर को सिर्फ एक ही बात का डर होता है कि वो कहीं गलती से भी किसी छोटे, सस्ते और दो कौड़ी की चीज को अपना भगवान ना मान ले। वो जो सबसे महान है, जो आखिरी है, जिसके ऊपर कोई नहीं है, वो बस उसी पे ही विश्वास करता है। उसका विश्वास इस अस्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति की खोज करता है, और ये विश्वास इतनी बड़ी शक्ति को पैदा कर सकता है कि इस पूरी कायनात में महाप्रलय ला सकती है। और अब मैं आपको एक सिग्निफिकेंस देने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो कि हमारे दिलों में फिर से विश्वास और शक्ति का जन्म हो सके, तो उसके लिए हमें अपने अंदर से सारे अंधविश्वास को मिटाने पड़ेंगे। अंधविश्वास का मतलब होता है किसी छोटी सी दो कौड़ी की चीज को अपना भगवान मान लेना, किसी सस्ते और झूठे भगवान के आगे अपना सर झुका देना, किसी कहानी या सुने सुनाए भगवान पे विश्वास कर लेना। जिसका जितना छोटा भगवान होगा उसका उतना ही छोटा विश्वास होगा, और जिसका जितना छोटा विश्वास होगा उसके पास उतनी ही छोटी शक्ति होगी। और जब भी इस दुनिया में शक्ति छोटी पड़ जाती है, तभी इस दुनिया का बैलेंस बिगड़ता है। बिलीव मी गाइस, मैंने अपने दिमाग पे बहुत पहले ही विश्वास करना छोड़ दिया था, और ये मैं आपसे भी कहता हूँ कि आपके दिमाग में जो भी भगवान की तस्वीर है, वो हर तस्वीर झूठी है, क्योंकि वो दिमाग के लिए नहीं है, उसका घर तो हमारे दिल में है।